आवाज आ रही है मेरी? राहुल, आवाज आ रही है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छा अच्छा, राहुल। हेलो। राहुल को। गुड इवनिंग। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। 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 सिद्धार्थ, आपको आ रही है आवाज? ओके ओके, आप म्यूट कर दो बस। हेलो। 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 आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? करेगा करेगा, ज्वाइन करेगा दोबारा लगता है। हेलो। हेलो। हाँ, यस, अभी आ रहा है आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन दिखे तब बताना। हाँ, दिख रहा है। बिल्कुल सही दिख रहा है ना? बिल्कुल। हाँ। ठीक है। हम कहाँ पर थे? हमने मेजरमेंट गैप कर लिया था, राइट? हाँ। 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 ठीक है। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। अब देखते हैं हम टाउ। टाउ पता है ना? टाउ कैसे काम करता है? टाउ ट्रैकिंग एरिया कोड कब कब अपडेट होता है, ये पढ़ा था मैंने, क्वेश्चन भी बताया था ये पढ़ने के लिए। है ना? कब कब अपडेट होता है टाउ? सपोज करो एक पीरियोडिक टाइमर है मेरे पास 3412। जब वो एक्सपायर होगा तो टाउ अपडेट होगा, ठीक है। अगर कोई हम्म। ट्रैकिंग एरिया चेंज हो रहा है हम्म। तब भी मेरा टाउ अपडेट क्या होगा, अपडेट होगा? ठीक है। हम्म। सपोज करो आप क्या कर रहे हो, 3G से 4G में फोर बैक कर रहे हो दोबारा, तब भी मेरा टाउ हाँ। अपडेट होता है। ठीक है, तो ओके, ये ओके। कुछ कंडीशन है टाउ अपडेट होने की, ठीक है। ये पता होनी चाहिए हमें हाँ। कब कब होता है टाउ अपडेट। ठीक है। तो मैं एक टेस्ट केस दिखाता हूँ आपको कि टाउ हम्म। अपडेट
मेरा 3412 टाइमर एक्सपायर हुआ और टाउ अपडेट हुआ, ठीक है। ओके। ठीक है, ट्रैकिंग एरिया अभी उसमें मुझे एक्सपायर। सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये नास के अंदर होता है, ठीक है, ये है टाउ, ये है 3412 टाइमर होता है टाउ अपडेट करने के लिए, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ये अभी डीएक्टिवेट है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू रखी है 2 सेकेंड, ठीक है। जब भी मेरा 2 सेकेंड के बाद सपोज करो मेरा कनेक्शन रिलीज हुआ, ठीक है, तो आफ्टर 2 सेकेंड ये टाउ रिक्वेस्ट मारेगा, ठीक है। अब देखना, अभी देखो ये सेल ऑन किया मैंने, ठीक है, सेल ऑन हुआ मेरा, इधर से मेरा यूई ऑन हुआ। ये भी एक फीचर है एक तरह से, ठीक है, इसको ऐड कर लेना आप अपने सीवी में भी और वैसे भी, मतलब कोई पूछे प्रैक्टिकली तो आप बता सकते हो, ठीक है। टाउ अपडेट के लिए क्या करता है, यूई टाउ रिक्वेस्ट भेजता है, ट्रैकिंग एरिया अपडेट रिक्वेस्ट, देन उसके पास एक्सेप्ट आता है, देन वो कंप्लीट भेजता है, ठीक है। ऐसे मेरा फ्लो होता है इसका, ठीक है। अब ये कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। अभी मेरा यूई नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब मैं दिखाता हूँ इसमें, मैसेज समरी में चलते हैं, ठीक है। ये मेरा एक तरह से अभी एक्सेप्ट हो गया, यूई कनेक्ट हो गया, क्लियर है, इतना क्लियर है। अभी मैं क्या करूंगा, अपने कनेक्शन रिलीज करूंगा, एक तरह से आरआरसी रिलीज करता हूँ। देखो ये आइकन दिख रहा है ओके। आरआरसी रिलीज का, हाँ 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 हाँ। आरआरसी मैंने रिलीज किया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये 2 सेकेंड के बाद क्या करेगा, टाउ रिक्वेस्ट मारेगा। अगर दिख रही हो ये टाउ रिक्वेस्ट दिखी, टाउ रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, टाउ एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये टाउ कंप्लीट नहीं भेज रहा है यूई, ठीक है। नेटवर्क से तुरंत ही आरआरसी रिलीज हो जाता है। होना क्या चाहिए था, आइडल में जाने के बाद, ठीक है, जब मेरा ये टाइमर एक्सपायर हुआ 2 सेकेंड के बाद, तो ऑटोमेटिकली यूई को रिक्वेस्ट भेजनी है, नेटवर्क एक्सेप्ट भेजेगा, ठीक है, एंड देन क्या होगा, यूई कंप्लीट भेजेगा। बट क्या हो रहा है, नेटवर्क से एक्सेप्ट आ रहा है, देखो एक्सेप्ट आया, जो डीएल में मैसेज है वो नेटवर्क से आ रहा है, जो अपलिंक में मैसेज है वो यूई से जा रहा है, ठीक है। यहाँ से टाउ रिक्वेस्ट गई, ऑथेंटिकेशन किया उसने, सिक्योरिटी किया, देन टाउ एक्सेप्ट नेटवर्क से आया क्योंकि डीएल में है, ठीक है। ये अपलिंक में मीन्स यूई से जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, मेरा यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन हुई। उसके बाद एक्चुअली होना क्या चाहिए था, यूई को कंप्लीट भेजना चाहिए था, टाउ कंप्लीट, ठीक है। बट नेटवर्क से क्या हो रहा है, आरआरसी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से एक इशू है, ये भी मतलब ये फीचर भी है, यहाँ पे एक्सेप्ट भेजना चाहिए था, लेकिन ये अभी प्रॉब्लम चल रही है इसमें, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है ये, मतलब आप प्रॉब्लम में भी बोल सकते हो, क्योंकि नेटवर्क से क्या हो रहा था, आरआरसी रिलीज हो रहा था, एक्सेप्ट यूई नहीं भेज रहा था, ठीक है। तो मतलब नेटवर्क बार बार आरआरसी रिलीज भेज देता था, एज लाइक यूई का एक्सेप्ट भेजने से पहले ही नेटवर्क रिलीज कर देता था कनेक्शन, ठीक है। तो ये फीचर हो गया एक तरह से टाउ एक्सेप्ट का, मीन्स टाउ 3412 टाइमर, इसका टाइमर होता है 3412। हाँ। इतना क्लियर आया, कोई डाउट है इसमें? नहीं, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर कोई रियल इश्यू पूछे तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि टाइमर एक्सपायर होने के बाद यूई को टाउ कंप्लीट भेजना था, बट नेटवर्क से हमारा आरआरसी रिलीज आ रहा था, दैट्स व्हाई हमारा टाउ, मतलब एक तरह से टाउ क्या हो रहा था, कंप्लीट नहीं हो रहा था, वो आइडल में ही रह रहा था। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, यहाँ पे आइडल से कनेक्टेड में जाना चाहिए था, कनेक्टेड आइडल में मोड जाना में अभी चाहिए। है, ठीक है। टाउ कंप्लीट भेजने के बाद ये कनेक्टेड मोड में जाना चाहिए था, बट ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हम्म। क्लियर है ये हाँ, डाउट है यस इसमें? यस। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, ये फीचर क्लियर हुआ है ना।
अब मैं नेक्स्ट फीचर दिखाते हैं। आरआरसी रिलीज वाला कौन सा? आरआरसी रिलीज एंड पेजिंग वाला यस यस दिखाता हूँ, ठीक है। जी। ठीक है, अब ये दिखाते हैं। वही प्रोसेस वही होगा। सबसे पहले सेल को ऑन किया, ठीक है। सी नोट बी के सेल को ऑन किया। तो टेस्टिंग करने के कई तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। कि कई बार हम जो यूई है, जैसे मैं तो यहाँ पावर ऑन करके कर रहा हूँ, कई बार यूई से क्या करते हैं, कमांड भेजते हैं। सपोज करो आपको अटैच करना है, तो आपके पास 80 कमांड्स भी हैं। 80 प्लस कॉप्स इक्वल टू 0 आप ट्रिगर करोगे पुट्टी पे, तो वो जाएगी ई नोड बी के पास और वो अटैच होगा। ऐसे भी कर सकते हो, और ये डायरेक्टली ऐसे भी हो सकता है विद आईपी से, ठीक है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब यूज केस है, ठीक है। तो हर कंपनी अलग अलग तरीके से करती है, ठीक है। मेरे पास कुछ कमांड्स भी पड़ी हैं जो कि मोस्टली यूज होती हैं हर कंपनी में, 80 कमांड्स। वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा अटैच हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आरआरसी कनेक्शन रिलीज कराने हैं एक तरह से नेटवर्क से, ठीक है। यही था मेरा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आरआरसी कनेक्शन रिलीज कराता हूँ। इसमें ऑप्शन है सीधा नेटवर्क में आरआरसी कनेक्शन रिलीज कराने का। ये देखो, आरआरसी कनेक्शन रिलीज किया, मैंने क्लिक किया, आइडियल में गया ये अभी, ठीक है। आरआरसी कनेक्शन रिलीज होगा तो आइडियल में जाएगा। अब मुझे पेजिंग भेजनी है। ये पेजिंग है ऊपर, पेजिंग पे क्लिक किया, पेजिंग गई और ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड मोड में आ गया। क्लियर है? देखो पेजिंग गई यहाँ पे, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट किया उसने, और ये कनेक्टेड मोड में आ गया। मीन्स अब ये यूई कनेक्टेड मोड में है। आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। क्लियर है? ये डाउट है कुछ इसमें आरआरसी रिलीज पेजिंग वाले में? ये आरआरसी रिलीज यहाँ से होता है, ठीक है। जैसे दोबारा किया। हम्म। हाँ हाँ, बोलो बोलो। देखो ये चेक कर रहे हैं। सपोज करो आप किसी, आपकी आवाज नहीं आ रही है यार। हाँ हाँ। इनोड भी टू यही आएगा। आरआरसी लेयर पे मैसेज आएगा, आरआरसी रिलीज, ठीक है। जब आरआरसी कनेक्शन रिलीज हो गया तो यूई ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आइडियल मोड में चला गया, ठीक है। आइडियल मोड में जाता है ना, ऐसे ही होता है ना। आइडियल मोड में क्या होता है, जब आपको कोई भी हैंड ओवर करना है तो डेडिकेटेड मोड में होगा। अगर सेल रिसिलेक्शन करना है आपको, वो आइडियल मोड में होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जैसे ही मेरा आरआरसी रिलीज हुआ, वो आइडियल मोड में चला गया। अब सपोज करो आपने कॉल की यूई के पास, एम्प्टी कॉल की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पेजिंग आएगा, यूई को वेकअप करेगा, तब वो कनेक्टेड मोड में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही करके देख रहे हैं हम, एक तरह से पेजिंग भेज के कंफर्म हो रहा है एक तरह से कि हाँ कनेक्टेड मोड में गया या नहीं गया, ये सब है ना। हेलो। क्लियर है ना? ठीक है। कोई डाउट होगा तो बाद में नोट कर लेना, पूछ लेना बाद में, ठीक है। अब जैसे लॉग्स देखोगे, ये लॉग्स कलेक्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका पाथ होता है मेरे पास, कि लॉग्स का पाथ है कि यहीं पे कलेक्ट होंगी लॉग्स, ठीक है। सपोज करो मैं लॉग्स खोलता हूँ, कोई भी लॉग्स ले लेता हूँ। ये मेरा लॉग व्यूअर है, ठीक है। इतना क्लियर है ना? ठीक है। अब मुझे सपोज करो पहले आरआरसी मैसेज देखने हैं, तो इधर राइट से मैंने आरआरसी मैसेज फिल्टर किए, यहाँ पे देखा ना ये? क्लियर है ना ये? है ना? ठीक है। तो मैंने क्या किया था, ये प्रोसीजर किया था, अगर दिख रहा हो तो आरआरसी रिलीज किया था,
फिर पेजिंग भेजा था, फिर वो सेटअप आया, यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था एक तरह से, ये लगा लो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने लोग सारी उसकी सेव होगी, अलग अलग करनी चाहिए वैसे। ठीक है, तो जब देखो पेजिंग आई, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पेजिंग के अंदर क्या क्या होता है हमारा, ये टिमसी होती है ना, फिर आरआरसी कनेक्शन गया, आरआरसी कनेक्शन में कोज देख सकते हो, आरआरसी कनेक्शन के कोज पता है ना, एमटी कोज, एमओ सिग्नलिंग, एमओ डेटा, ये सब पता है। ऐसा बताऊंगा उसको, कल बता दूंगा, कल क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट कोज होगा और उसमें टिमसी होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पेजिंग आई मेरी। ठीक है, यहाँ पे आई पेजिंग। तो वही है, जब भी मेरा आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगा, अगर वो सपोज करो एमटी एक्सेस के लिए है, तो मैं उससे कंफर्म कर सकता हूँ कि जो मेरा आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट बन रहा है वो एक तरह से एमटी एक्सेस के लिए बन रहा है। क्लियर है इतना? राहुल, क्लियर है आपको? हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर है। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ऑटोमेटिक पेजिंग में क्या होता है, उसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, आरआरसी कनेक्शन रिलीज होगा। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा उसमें, चलो ये दिखा देता हूँ, ये है ऑटो पेजिंग का भी। ठीक है, अब ये ऑटो पेजिंग होगा। ठीक है, डीआरबी इनएक्टिविटी टाइमर भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, एंड पेजिंग। डीआरबी इनएक्टिविटी टाइमर क्या होता है कि सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू सेट किया है, यहाँ पे दिख रहा है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद अगर इसमें कोई डाटा नहीं चल रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आइडल मोड में चला जाएगा। ठीक है, सपोज करो आपके मोबाइल में कोई डाटा नहीं चल रहा है, तो 5 सेकंड के बाद आइडल मोड में चला जाएगा वो। ठीक है, अब देखो मैंने डीआरबी एक्टिविटी टाइमर स्टार्ट किया, वो कर दिया, ऑन किया इसमें। ठीक है, अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखना 5 सेकंड के बाद ही ऑटोमेटिकली हमारा डेडिकेटेड मोड में चल, उसमें आइडल मोड में चला जाएगा। तो जब मैं पिंग करूंगा तो ऑटोमेटिकली पेजिंग आएगी। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी ये 5 सेकंड के बाद आप देखोगे ऑटोमेटिकली आइडल मोड में चला जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उसमें, चला गया, आइडल मोड में गया। ठीक है, अब मैं पिंग करूंगा, ये पेजिंग भेजी है तो मैंने। ठीक है, ये कनेक्टेड में आ गया है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से डीआरबी इनएक्टिविटी का दिखाया है कि ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वो आपका आइडल मोड में जा रहा है। क्लियर है इतना? क्योंकि मैं इसमें आरआरसी रिलीज अपने से नहीं कर रहा हूँ, है ना? क्लियर है ना इतना? हाँ ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने डीआरबी इनएक्टिविटी टाइमर ऑन किया है और उसमें 5 सेकंड की वैल्यू रखी है। नहीं नहीं, फिर नहीं जाएगा, अगर डेटा चलेगा फिर नहीं जाएगा। अब मैं ये दिखाऊंगा आपको ऑटो पेजिंग वाला केस। ठीक है, अब मेरा यूई ऑन हो रहा है, वो तो था एक तरह से डीआरबी इनएक्टिविटी टाइमर का। ठीक है, अब डीआरबी इनएक्टिविटी टाइमर विद ऑटो पेजिंग दिखाऊंगा। ठीक है, पेजिंग भी ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, डीआरबी इनएक्टिविटी टाइमर, नंबर मतलब नाम है ना, डीआरबी इनएक्टिविटी टाइमर। अब ये कनेक्टेड में गया। ठीक है, क्लियर है इतना? सब देख रहे हैं, ऑटो पेजिंग भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आइडल मोड में गया यूई,
DRB एक्टिविटी टाइमर मैंने ऑन किया था, ठीक है। RRC कनेक्शन रिलीज हो गया। अब मैं पेजिंग करूंगा, ये मेरा पेजिंग का प्रोसीजर है, यहाँ से मैं पेजिंग कर रहा हूँ, मतलब पेजिंग नहीं, पिंग कर रहा हूँ, एक तरह से पिंग किया मैंने, ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, कनेक्टेड मोड में गया, पेजिंग आया ऑटोमेटिकली। मैंने पेजिंग नहीं भेजा नेटवर्क से, ऑटोमेटिकली आया ना पेजिंग। जब मैंने पिंग किया तो ऑटोमेटिकली पेजिंग आया। अभी देखो पिंग चल रहा है, तो ये आइडल मोड में नहीं गया, 5 सेकंड से ऊपर हो गया है ना। अब मैं यहाँ से पिंग रोकूंगा, ठीक है। मैंने पिंग रोका यहाँ से। अब इसके 5 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली आइडल मोड में जाएगा। गया, अपने आप ही गया। अब दोबारा मैं पिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पिंग स्टार्ट किया मैंने, अब ये दोबारा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड मोड में आया, ठीक है। ये देखो वो पेजिंग आई RRC रिलीज के बाद ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली पेजिंग आ रही है, ठीक है। क्लियर है इतना, या डाउट है कुछ? तो ये मेरे सारे टेस्ट केसेस थे, एक तरह से जितने आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये इन पे हम काम कर रहे हो, ठीक है। और भी आप कैरियर एग्रीगेशन में बना सकते हो अपने से, कि हाँ मैंने 2CC पे काम किया, 4CC पे काम किया, ठीक है, एग्रीगेट किया, ठीक है, एंड हैंड एक्टिवेट किया, ठीक है। सर हैंड ओवर बता दीजिए ना X2। X2 हैंड ओवर कल करा दूं? अभी आज मैं थोड़ा अटैच बता देता हूँ। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। और हैंड ओवर और थ्रूपुट, थ्रूपुट थोड़ा वो मतलब। हाँ, वो कल करेंगे ना, उसको कल करेंगे। ठीक कल है का भी ठीक दिन है हमारे पास, कोई है। दिक्कत एक नहीं है। एक मुझे ना थोड़ा सा आप ब्रीफली ये बता सकते हो क्या, मतलब आज जाते जाते ये शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग बता देता हूँ पहले। शेड्यूलिंग क्या होता है? हम्म। शेड्यूलिंग होता है कि सपोज करो यूई को कोई भी डेटा भेजना है, ठीक है। तो डेटा भेजने के लिए उसको क्या चाहिए होती है? शेड्यूलिंग चाहिए होती है। शेड्यूलिंग मीन्स ग्रांट चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर आपको सपोज करो यूई, आप मेरे आपके पास यूई है, नेटवर्क है, ठीक है। यूई को नेटवर्क के पास कुछ 10 MB डाटा भेजना है, ठीक है। अब यूई को तो पता नहीं ना है ना कि हाँ मेरे पास कितने रिसोर्स हैं, उसको रिसोर्स चाहिएंगे, ठीक है। मीन्स कुछ स्पेस चाहिएगा डाटा भेजने के लिए, तो वो पहले शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा नेटवर्क को कि मुझे डाटा भेजना है। फिर नेटवर्क क्या करेगा, उसको रिसोर्स ग्रांट करेगा। रिसोर्स ग्रांट करने के बाद ही यूई डाटा भेज सकता है, ठीक है। और ये मेरे पास दो टाइप की होती है शेड्यूलिंग। एक होती है डायनेमिक शेड्यूलिंग, सेकंड होती है सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग। डायनेमिक शेड्यूलिंग क्या होती है? सपोज करो यूई को 10 MB डेटा भेजना है, वो शेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट भेजेगा नेटवर्क को, नेटवर्क उसको ग्रांट्स देगा, रिसोर्स देगा, फिर वो डाटा भेज सकता है, ठीक है। अगर दोबारा उसको 20 MB डेटा भेजना है, दोबारा फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा, दोबारा फिर उसको रिसोर्स मिलेंगे। अगर दोबारा भेजना है, दोबारा फिर रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर मिलेगा। ये है डायनेमिक। सेमी परसिस्टेंट क्या होती है? सपोज करो आप वोल्टी कॉल कर रहे हो, वोल्टी कॉल जो चलती है वो डेटा पे चलती है, ठीक है। तो क्या होता है कि सपोज करो यूई शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट मांग रहा है नेटवर्क से, ठीक है। उसने मांगा शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, सपोज करो कि इतने 10 MB के लिए चाहिए, फिर दोबारा 10 MB के लिए, फिर दोबारा 10 MB के लिए। तो नेटवर्क क्या देखता है कि ये 10 10 MB बार बार मांग रहा है, तो उसको पता लग जाता है कि ये मतलब एक तरह के पैकेट भेज रहा है, एक तरह से, ठीक है। मतलब सपोज करो वो वोल्टी कॉल चला रहा है, तो उसमें एक तरह के पैकेट भेजेगा। तो नेटवर्क क्या करता है कि सिग्नलिंग को रिड्यूस करने के लिए एक साथ ही उसको ज्यादा रिसोर्स दे देता है। सपोज करो उसको 100 रिसोर्स दे दिए उसने भेजने के लिए, ठीक है। फिर मतलब नेट मतलब यूही बार बार नहीं भेजेगा शेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट। ये होती है सेमी परसिस्टेंट। सेमी परसिस्टेंट में नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क यूई को पहले ही रिसोर्स साइन कर देता है। जब उसको लगता है कि हाँ ये मतलब सेम साइज ऑफ पैकेट की रिक्वेस्ट बार बार कर रहा है, तो वो पहले ही उसको साइन कर देगा कि हाँ इतने नंबर ऑफ आरबी उसने पहले असाइन कर दिए कि हाँ इस पे काम चलता रहेगा। फिर दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा, दोबारा फिर वैसे ही असाइन कर देगा। तो ये चलती है मेरी एक तरह से वोल्टी कॉल के केस में। एंड और क्या था, हाँ ये डायनेमिक चलती है आपकी डाटा के केस में, जब भी आपको डाटा भेजना है, ठीक है। क्लियर है या डाउट है कुछ? क्लियर क्लियर क्लियर। क्लियर है ना बिल्कुल? हाँ कोई हाँ डाउट हो क्लियर। बताओ। नो नो नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं अटैच बताता हूँ, आधा अटैच बताता हूँ, आज आधा कल करेंगे, ठीक है। मैं ओपन करता हूँ, स्क्रीन दिखे तो बताना।
स्क्रीन दिखे तो बताना। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। तो जब भी मेरा अटैच होता है, तो अटैच का कॉल फ्लो पूरा पता है या नहीं पता है? सबसे पहले क्या आता है, हाँ क्या करता पता है है, यूई? पता है, पता है। आपको पता है राहुल? ये पता है। ठीक है, तो एक बार बता दो, फिर मैं क्लियर करता हूँ उसके बाद। क्या क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है? देखिए बेसिकली अटैच हम यूज करते हैं डिफॉल्ट बेरर क्रिएट करने के लिए, और एज वेल एज डेडिकेटेड बेरर। तो अटैच प्रोसीजर स्टार्ट होता है आरआरसी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट से एक्चुअली। हम्म। तो डेडिकेटेड नास ट्रांसफर देता है वो एक्चुअली। इट मूव योर यूवी फ्रॉम आइडल टू कनेक्टेड मोड। ओके। हम्म। एंड स्टार्ट विद आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज। तो यहाँ से मेरा अटैच रिक्वेस्ट जाएगा पहले टू ई नोड बी, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उस ऐसे हाँ। नहीं होता। देखो, सब, सबसे पहले जब यूई सपोज करो यूई पावर ऑन हुआ, उस टाइम से मैं प्रोसीजर जानना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी ट्रू लेता है वो उसी टाइम से जानना अच्छा चाहता अच्छा, हूँ। ठीक है। मैं अटैच प्रोसीजर डायरेक्ट एक्सप्लेन करने लगा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, जब भी अगर कोई इनिशियल अटैच पूछेगा तो आपको पावर ऑन से बताना पड़ेगा। ठीक है। जब भी आपका पावर ऑन हुआ, ओके ओके ठीक है, ओके। नेटवर्क सबसे पहले क्या भेजता है? सबसे पहले वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क भेजता है पीएसएस एंड एसएसएस, अगर पता हो आपको, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल एंड सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, जिसकी हेल्प से यूई पीसीआई जनरेट करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीएसएस एंड एसएसएस। ठीक है, क्लियर है इतना? मतलब वो पहले यही आप बोल रहे हो ना, स्टोर्ड लिस्ट इंफॉर्मेशन देखता है। अगर ऑलरेडी लैच है तो उस पे लैच होगा, नहीं तो डेडिकेटेड मतलब नए नया ब्रांड फ्रीक्वेंसी स्कैन करके उस पे लैच हो जाता है। हाँ, राइट, ऐसे ही वो ना? वो चलेगा, वो बाद में चलेगा। पहले तो वो एक तरह से सिग्नल्स आते हैं, नेटवर्क से सिग्नल्स आएंगे ना पहले तो। हाँ हाँ पीएसएस एंड हाँ। एसएसएस, ये सिग्नल्स आते हैं ना सबसे पहले। पीएसएस एंड एसएस पता वो है, उसमें प्राइमरी। नहीं वो। हाँ ठीक है, ठीक है, आप बताइए, बताइए। वो उसमें ही होगा ना, मतलब स्टोर लिस्ट के बाद जो जैसे मुझे पता है मैं बता रहा हूँ, एक नहीं पता आप भी नहीं नहीं डिटेल बता नहीं, सकते आप हो। बताओ पहले, कोई दिक्कत नहीं। देखो मतलब स्टोर लिस्ट सर्च में क्या है कि वो ऑल पहले क्लैम्प होगा ऑलरेडी लैच सेल से। अगर इसमें सक्सेसफुल नहीं रहेगा वो डेविएटेड बैंड लिस्ट में जाएगा। तो डेविएटेड बैंड लिस्ट में ड्राइव वो ड्राइव्ड स्कैन बैंड, करेगा। ड्राइव्ड बैंड लिस्ट में। डिराइव हम्म। हाँ डिराइव बैंड लिस्ट में। हाँ तो हाँ, वो स्कैन करेगा ऑल कैरियर फ्रीक्वेंसी सपोर्टिंग बैंडविड्थ, बिल्कुल और ऐस ट्राई टू लैच हम्म, लैच द कॉन्फ़िगर, और उसमें उसको पीएसएस एसएसएस मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही और होता है। उसमें हाँ फिजिकल सेल तो आईडी वही मैंने बोला, सबसे वाले। पहले वो यस फ्रीक्वेंसी यस स्कैन यस करेगा। यस ठीक है, फ्रीक्वेंसी यस स्कैन में यस। वो देख लेगा ये सब चीजें। उसके बाद वो पीएसएस एंड एसएस आएगा नेटवर्क से। ठीक है, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल एंड सेकेंडरी, जिसकी हेल्प से वो पीसीआई कैलकुलेट करेगा। देन करेक्ट। आपके पास ये प्रोसीजर चलता है जो दिख रहा है अभी। एमआईबी, मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक, SIB1, SIB2, SIB3, देन आपका आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट जाता है। इससे पहले आपका पी रैच होता है। ठीक है, वो इसमें दिखाया नहीं है। ठीक है, देन वो बताया मैंने, पी रैच तो बता ही दिया आपको। ठीक है, धीरज देन धीरज हाँ। सेटअप आता है, कंप्लीट जाएगा, अटैच रिक्वेस्ट जाएगा, ई नोड बी टू MME, पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है, ये सब बताऊंगा मैं किस लिए जाते हैं सारे। हाँ ठीक है, ये पता है, हाँ ये पता है। राइट राइट राइट, विद पिगी बैक मैसेज। ठीक है, नहीं वो आईज है देखो उसके अलग अलग से अलग। इसलिए दिख रहा है, अलग से इसलिए दिख रहा है, ये आरआरसी सेटअप कंप्लीट है ना, जो ये जो ग्रीन उसके दो वाले मैसेज अलग है, अलग ये ई आईज है नोड हाँ। बी पे जा रहे हैं। ठीक है, और जो ये मैसेज है ई नोड बी टू MME पे जा यूई रहे का हैं। है, एमईबी का। ठीक है ना, क्लियर है ना? हम्म। तो अभी मैं MIB बताता हूँ क्लियर। तो MIB क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है? डीएल बैंडविड्थ, PHICH कॉन्फ़िगरेशन एंड सिस्टम फ्रेम नंबर। सिस्टम ठीक फ्रेम है, नंबर। सिस्टम फ्रेम नंबर आपको कहाँ से पता लगेगा? किस फ्रेम में डाटा आ रहा है, किस फ्रेम में आपको भेजना है, वो कहाँ से लगेगा? MIB से पता लगेगा। ठीक है, आपकी कितनी आप बैंडविड्थ, हेलो, हाँ, आप कितनी बैंडविड्थ यूज कर रहे हो? सपोज करो आपका, आप 20 मेगाहर्ट्ज कर रहे हो, 10 मेगाहर्ट्ज कर रहे हो, 15, कैसे लगेगा पता? यहाँ पे रहेगा एमआईबी डीएल से। बैंडविड्थ नंबर हाँ ऑफ हाँ। आरबी। ठीक है, ये नंबर ऑफ आरबी कितने? 100, 100 मीन्स आपकी बैंडविड्थ कितनी होगी? 20। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें यहाँ से क्लियर होती है MIB से। ठीक है, MIB का अगर कोई पूछे तो मेनली आप क्या बोलोगे? सिस्टम फ्रेम नंबर एंड डीएल बैंडविड्थ। एक उसमें PHICH की कॉन्फ़िगरेशन भी आती है। ठीक है, अगर आप उनको देखी हो तो ये यूज होती है हमारी एक तरह से
जब आपका क्या बनता है, जब आपकी रिसोर्स ग्रिड बनती है ना, तो उस टाइप में ये यूज होती है हमारी कि हाँ कितने सिंबल हमें यूज करने हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपकी कंट्रोल PHSH इंफॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, 2 तो मेनली याद रखनी है, डीएल बैंडविड्थ एंड सिस्टम फ्रेम नंबर, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। ठीक है, तो ये आईस है इसके अंदर। देन आपका आता है SIB1। ये है आपके SIB1 की सारी इन्फॉर्मेशन। SIB1 क्या क्या कैरी करता है? पहली बात तो ये सेल सिलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इतना क्लियर है? हाँ हाँ। सेल सिलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेल सिलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मींस सेल को एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रखेगा ये PLMN ID, MCC एंड MNC। क्लियर है इतना? हाँ हाँ। देन ये सेल रिजर्व फॉर ऑपरेटर यूज, मतलब ये इन्फॉर्मेशन होती है कि ऑपरेटर, अगर ये ऑपरेटर यूज के लिए रिजर्व है तो आप उस पर अटैच नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये नॉट रिजर्व है तो आप इस पे अटैच कर सकते हो। क्लियर है इतना? देन आपका ट्रैकिंग एरिया कोड होगा इसमें, ठीक है। सेल आईडी होगी, सेल बार्ड है या नहीं बार्ड है वो होगा, उसका स्टेटस होगा, ठीक है। इंटरनेट फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन आपका अलाउड है या नहीं है वो होगा, ठीक है। देन आपकी CSG इंडिकेशन, CSG इंडिकेशन क्या होती है? एक तरह से कॉमन सर्विस ग्रुप होता है ये, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। देन आपको होता है सेल सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन, QRX लेवल मीन, पता है ये -65, हाँ हाँ, ये पता है पता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड इंडिकेटर होगा इसमें, मतलब कौन से बैंड पे आप अटैच कर रहे हो वो होगा। मतलब यहाँ पे बैंड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कैसे बैंड पता लग कैसे भी लगेगा SIB1 से कि आप बैंड 3 पे अटैच करोगे, ठीक है, कि बैंड 3 की कवरेज आ रही है आपके पास, एक तरह से ये बोल सकते हो। SI पीरियोडिसिटी क्या होती है कि जो भी आपके पास नेक्स्ट शिप्स आएंगे, क्या होती है बोलो? क्या क्या इन्फॉर्मेशन? अच्छा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो SI पीरियोडिसिटी क्या होगी कि कितने टाइम के बाद नेक्स्ट शिप आएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो ये शिप 1 हो गया, शिप 2 हो ओके। गया, ठीक हाँ है। हाँ हाँ और हाँ। मतलब पीरियोडिसिटी होती है नेक्स्ट शिप आने की, ठीक है, कि कितने कितने टाइम के बाद वो नेक्स्ट शिप आएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? शिप वैसे कितने मिलीसेकंड के बाद ट्रेवल करता है? 80 मिलीसेकंड के बाद, है ना? 80 मिली सेकेंड्स, हाँ। ठीक है ना। और MIB 40 मिली सेकेंड। तो RF16 का मतलब क्या है यहाँ पे? 160 मिलीसेकंड एक तरह से, 160। ठीक है। क्लियर है इतना? रेडियो फ्रेम 16, तो एक फ्रेम कितने का होता है? 10 मिलीसेकंड का, तो 160 मिलीसेकंड हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ। क्लियर है ना अरे इतना? विकास सर, ये एक एक पता ही है, अभी उसने अगर पूछा कि सिप में क्या इन्फॉर्मेशन है तो ये आईज बतानी पड़ेगी क्या सब? ऐसा है देखो विंडो कई बार लेंथ, वो ऐसा है बैंड कई इंडिकेटर। बार वो पूछ लेते हैं तो आपको बतानी पड़ेगी कि हाँ बैंड इंडिकेट, अगर आप बताओगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा एक तरह से, समझ रहे हो ना, कि हाँ उसको ओके लगेगा आपको ओके ओके इन्फॉर्मेशन है। इसलिए मतलब ये बता दो तो अच्छा रहता है, क्योंकि जब ओके। पता ही है ना। तो विंडो लेंथ, बस ये इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन हाँ सेल हाँ। सिलेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। और हम हम्म। चलते हैं SIP 2 पे। SIP 2 क्या इन्फॉर्मेशन लगता है? किसकी कॉन्फ़िगरेशन? देखो, सुनो अब ध्यान से, पी SIP 2 रखता है पीरैच रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन किराच। सारी, ठीक है। जो भी पीरैच से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगी वो SIP 2 में होगी। सेल सिलेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मेरी SIP 1 में होगी। आज मैं SIP 2 तक कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। देन कल करेंगे, ठीक है। तो SIP 2 बस ये में मेरी सिप क्या टू क्या, की सिप टू की दो तीन आईज लिख लेते हैं सर, आप बता दीजिए जो भी मेन है वो। हाँ हाँ देखो, आप पहले लिखो नंबर ऑफ आर ए प्रेएबल, ठीक है, ये तो पता ही है, नंबर ऑफ हाँ प्रेएबल्स हाँ होंगे, ठीक है। देन आपका पावर रैम्पिंग स्टेप होगा, हाँ ठीक है। प्रेएबल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर, जिससे आप अपनी पावर निकालोगे कि कितनी पावर से आप ट्रांसमिट करोगे, ठीक है। देन आपका होगा प्रेएबल ट्रांस मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने कर सकते हो आप? 6 कर सकते हो, 6 तक आप हाँ ट्रांसमिट कर हाँ सकते हाँ। हो। आर ए रेस्पॉन्स विंडो साइज, आर ए रेस्पॉन्स विंडो साइज समझते हो ना, कि कितने तक आपको आगे चेक करना है अपना साइज, हाँ पीरैच साइज साइज साइज, हाँ हाँ साइज, मतलब जैसे हाँ आप हाँ। 3/3 सब फ्रेम में देखोगे अपना रेस्पॉन्स, ठीक है, तो मतलब 10 सब फ्रेम तक आप चेक करोगे, ठीक है। मैक कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर की कितने टाइम में ये
रिजोल्व होना चाहिए मैक कंटेंशन रेजोल्यूशन। अगर ये एक्सपायर हो गया तो दोबारा उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ देन आपका चलते हैं, इसमें दो रैम मेन, एक ही है पीरैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स 3। इट मींस इससे आपका सब फ्रेम पता लगता है, और क्या पता लगता है, कौन सा सब फ्रेम है और क्या पता लगता है, ऑफसेट। फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। हाँ सिस्टम फ्रेम ठीक है, और एक आपको होता है पीरैच फ्रीक्वेंसी ऑफसेट। पीरैच फ्रीक्वेंसी ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, 8 है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो आपके आरबी आएंगे ना, 6 आरबी कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे 9 से स्टार्ट होंगे, 9 10 11 12 13 14 15, है ना। ये है फ्रीक्वेंसी। ये दो पैरामीटर अच्छे से पता होने चाहिए, पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की कितने आरबी का स्पेस लेगा, 6 आरबी का। पता कैसे लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। अभी ये 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 8 है तो 9 हम्म। से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? और इसमें बस मेनली यही पैरामीटर होते हैं इसमें, पीरियड हाँ रिलेटेड, ठीक है। ओके। इसके बाद आता है आपका सिप 3, और हम करेंगे, कल करेंगे ये, और कुछ और पैरामीटर भी हैं इसमें। ये सिप 3, इसमें सिप 2 में अपने टाइमर्स भी जाते हैं ये, P300 P301 ये टाइमर्स तो हाँ पता होंगे आपको हाँ या नहीं? हाँ 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 पता है। पता है नहीं? हाँ ये कराने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन रहेगी मेरी सिप 2 में। तो मेनली अगर आपसे कोई पूछे कि सिप 2 में क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, तो आप क्या बोलोगे? पीएच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, और उसमें भी कुछ आपके पैरामीटर्स होते हैं। सपोज करो रैम पावर, रैम्पिंग स्टेप हो गए, पीरैच इनिशियल टारगेट पावर होगी, पीरैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स, पीरैच फ्रीक्वेंसी ऑफसेट, हम्म ठीक है, पीरैच मैक्स ट्रांसमिट पावर हो गई, ठीक है, हम्म पीरैच रैंडम एक्सेस प्रेम्बल हो गए, ठीक है, देन आपका हम्म। टाइमर्स हो गए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी सिप 2 में, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ ठीक है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे पूरा, मतलब पूरा अटैच कंटिन्यू करेंगे, देन हैंड ओवर करेंगे, देन हम लोग एनालिसिस भी देखेंगे कल, ठीक है, थोड़ी कि कैसे कैसे करते हैं, ओके। कैसे मैसेज फिल्टर करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है ना इतना? विकास सर एक पूछना था। हाँ एक पूछना था, उसको बताते वक्त ये दोनों पता है, लॉग एनालिसिस भी करते हैं और एनएल टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट करते हैं, हाँ right? हाँ, दोनों बोलना है, दोनों बोलना है। ये तो अपना टास्क तो रहता ही है ना दिन का, मतलब दोनों हम लोग करते ही है ना ऐसे, एनालिसिस भी होता हाँ है और देखो, अगर ये भी आपका होता कोई है। भी इशू आया तो आप उसको एनालाइज करके तभी तो आगे डेवलपमेंट टीम के पास मूव करना करोगे ही ना। पड़ेगा। करेक्ट समझ रहे हो करेक्ट ना, ऐसे करेक्ट तो नहीं ना करेक्ट भेज करेक्ट। दोगे, सीधा ही भेज हाँ दोगे। नहीं नहीं ठीक है ना। नहीं नहीं। तो मतलब पहले टेस्टिंग करोगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे, देन आप उसको डेवलपमेंट टीम के पास मूव करोगे, जैसा कि मैंने लिखवाया था ना उसमें, हाँ हाँ जॉब हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी में सेम। डन डन डन। ठीक है, तो कर लेना इसको, कोई डाउट होगा तो हाँ पूछना हाँ फिर, ठीक है। पक्का पक्का पक्का। कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट केसेस हो गए हमारे प्रैक्टिकली, एक तरह से थोड़ा लोग एनालिसिस बता दूंगा प्रैक्टिकली, एंड कल वो क्लियर करेंगे हैंड ओवर वाले। ठीक तो है। उसके बाद ऑलमोस्ट ये लगेगा कि हमारा थोड़ा कंप्लीट हो गया, उसके बाद थोड़ा डाउट देखेंगे, एक लेक्चर में इंट्रो इंट्रो लेंगे थोड़ा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।